हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस। जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन वो जो यूनिट 1 का एक पार्ट है। डिस्क्रिमिनेटिविटीज फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर डिस्क्रिमिनेटिविटीज का यूनिट 1 का एक पार्ट, जो उसका नाम है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इसको हम पढ़ने वाले हैं इंटीजर के साथ। इंटीजर का एक छोटा टॉपिक है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोलता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो रिलेशन में भी था और इंटीजर में भी है, तो आपको इन दोनों को पढ़ना चाहिए। डेफिनेशन क्या बोलता है, लेट n greater than 1 be a fixed positive integer a। जो पॉजिटिव इंटीजर होगा a is said to be congruent to be modulo n if and only if n divides a minus b, जिसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं a is congruent to b मोडुलो n। इसको शॉर्टकट में हम बोलते हैं ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड n। यहाँ पर ये जो b को हम बोलते हैं रेसिड्यू ऑफ मोड n, एंड n को बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉन्ग्रुएंस। देखिए ये क्या बोलता है, देखिए n को हम जो लेंगे तो एक से बड़ा होना चाहिए, एक से नीचे नहीं, एक से बड़ा होना चाहिए। एंड फिक्स्ड इंटीजर a, एक इंटीजर होगा और a सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी। जो a होगा वो कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m लिखने का मतलब, जो n सेट है, जो n है, वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। इसका इस तरह लिखते हैं। देखिए इक्वल का साइन है टू इक्वल का साइन 2 बार हॉरिजॉन्टल बार, लेकिन कॉन्ग्रुएंट टू बी का जो सिंबल होगा वो 3 बार। समझ गए आप? ओके, इसका एग्जाम्पल थोड़ा हम समझते हैं कैसे इसको बोलते हैं। देखिए इसको याद रखेंगे ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड n का मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड n। इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस b। इसका मतलब a माइनस b डिविजिबल बाय n। इसका मतलब a माइनस b इज डिविजिबल बाय n। समझ गए आप? तो एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। ये बताएगा 15 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4। ये सही है या गलत है बताइए। देखिए इसका मतलब 4 डिवाइड्स, हमारा डेफिनेशन बाय डेफिनेशन इसका हम करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मोडुलो 4 डिवाइड्स
15 minus 3 is equal to 4 divided 12 equal to 4 divisible by 12 divisible by 4। तो ये सही है, 3 निकलेगा। तो इसका जो रिजल्ट 3 है, तो ये सही हमारा था। समझे, ये हमारा सही था। इसके बाद जो आएगा और एक एग्जाम्पल लेते हैं। जब 23 कॉन्ग्रुएंट 12 mod 5, ये बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि ये सही है कि नहीं। देखिए, ये कॉन्ग्रुएंट mod 5 लिखा है, इसको हम बोलेंगे 5 डिवाइड्स 23 माइनस 12। इसका मतलब 5 डिवाइड्स 12 11। तो ये डज नॉट डिविजिबल। ये जो सिंबल है डज नॉट डिविजिबल, डजंट डिवाइड, ये सिंबल हो गया। यह हो गया हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो। इसका थ्योरम है, ये थ्योरम एक अच्छा तरह थ्योरम है, जो द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो n इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इससे पहले आप बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। इससे पहले आप बताइए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बिटवीन ए टू बी, इसका मतलब है रिलेशन क्या होगा, ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर पेयर निकलेगा, ए कार्टेशियन बी का जो ऑर्डर पेयर निकलेगा, वही ऑर्डर पेयर का जो सेट निकलेगा वही होगा हमारा रिलेशन। रिलेशन 4 टाइप रिलेशन we have read, that is reflexive, symmetric and transitive। ये 3 टाइप का जो रिलेशन होता है। रिफ्लेक्सिव एक रिलेशन का टाइप है, एक रिलेशन का टाइप जो है उसका नाम है रिफ्लेक्सिव। दूसरे नंबर पर है सिमेट्रिक, 3 नंबर पर है ट्रांजिटिव। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको बोलेंगे, वही रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा एंड ट्रांजिटिव होगा, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो सेट दिया गया है ए रिलेशन टू ए, समझ गए, ए रिलेशन टू ए होगा, ए रिलेशन टू। सिमेट्रिक का मतलब अगर ए रिलेशन टू बी, इसका मतलब सिमेट्रिक होने के लिए बी रिलेशन टू ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव का मतलब ए रिलेशन टू बी एंड बी रिलेशन टू सी एंड ट्रांजिटिव ए डायरेक्ट रिलेशन टू सी, समझ गए। यही है इक्विवेलेंस रिलेशन का जो ये। और हमारा रिलेशन जो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, समझ गए, ए क्रॉस बी का रिलेशन हो जाएगा। देखिए, इसके बाद हमारा जो इंटीजर का एक अच्छा सा थ्योरम है, वो 14 वाला थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहलाता है, दी रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n, कॉन्ग्रुएंस मोडुलो n is an equivalence relation।
इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए थ्योरम क्या कहलाता है, द रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ गए। देखिए हम प्रूव करने वाला है कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूफ करने के लिए हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना पड़ेगा, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दिखाना पड़ेगा, तो भी यही हम कहलाएंगे ये सिमेट्रिक, ये इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएंगे। इन ऑर्डर टू लिखिए प्रूफ, इन ऑर्डर टू प्रूफ A congruent to B mod n is an equivalence relation. We need to show the relation is reflexive, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अभी हम दिखा पाएंगे कि रिलेशन इज सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यहाँ पर आगे हम दूसरे वाले ये, इसके बाद हम आगे जो हमारा प्रूफ का सब पहला हम रिफ्लेक्सिव दर्शाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए पहला हमारा आ गया रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था, ए रिलेशन टू ए, मतलब फॉर ऑल ए का हर एक जो हमारा जो सेट रहेगा उसका हर एक एलिमेंट का जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसका अपोजिटली रिलेशन होगा। मतलब ए सेट का ए बी सी दिया गया है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑल एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड एंड ऑल एलिमेंट्स रिलेशन जो निकलेगा ए रिलेशन टू ए होगा, बी रिलेशन टू बी होगा, नहीं तो ए रिलेशन टू बी, ए रिलेशन टू सी नहीं होगा। ए रिलेशन टू ए, बी रिलेशन टू बी, सी रिलेशन टू सी। अगर यही ऑर्डर पेयर दिया गया है तभी आप बताओगे रिफ्लेक्सिव। इसके बाद ए सी ए बी जो दिया गया है वो छोड़ो, लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसका हर एक एलिमेंट का अपनी ऊपर रिलेशन होना चाहिए। यही रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है। तो ये हमारा साइड हो गया। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम जानते हैं एज वी नो n डिवाइड्स 0, मतलब 0 डिविजिबल बाय n। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 होगा। लेकिन n डिवाइड हमारा प्रूव करने के लिए, रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए हमको जानते हैं n द्वारा 0 डिविजिबल होता है। तो 0 का हम लिख सकते हैं n डिविजिबल a माइनस a, समझ गए। और b माइनस a, c माइनस c, किसी भी तरह आप बोल सकते हैं। बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो ये हमारा दिया गया है। तो हम कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो का जो डेफिनेशन दिया है, ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडल लिख सकते हैं। अगर ए रिलेशन टू ए हो गया तो सो द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ गए, रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद तो हमारा आ गया नेक्स्ट सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे। लेट ए कॉन्ग्रुएंट टू बी, हम सिमेट्रिक कैसे बोलते हैं, ए बी
अगर है तो अपोजिटली बी ए होना चाहिए। तो हम इसको प्रूव करने के लिए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए अगर प्रूव कर देंगे, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन लेकर बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन अगर प्रूव कर देंगे तो ये हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्री हो जाएगा। तो मॉड एन, इसका मतलब हम डेफिनेशन बाय डेफिनेशन क्या है, एन डिवाइड्स ए माइनस बी। हम इसको माइनस कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। तो नेगेटिव है लेकिन ये एन से डिवाइड होगा कि नहीं, होगा। ठीक है, दो तो दो है वो 4 को डिवाइड करेगा, वही 2 माइनस 4 को भी डिवाइड करेगा। तो माइनस का साइन जो है उसका मैटर नहीं करेगा। तो एन डिवाइड्स बी माइनस ए, इसका मतलब बी माइनस बी ए। तो एन डिवाइड्स बी माइनस ए को भी डिवाइड करेगा। तो इससे डेफिनेशन क्या हो गया, बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड एन। सो द रिलेशन इज साइमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक हो गया। तो हमारा दोनों प्रूव हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक प्रूव हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा उसका नाम है ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, एक रिलेशन ट्रांजिटिव कैसे प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ट्रांजिटिव ये इम्पोर्टेंट है, +2 में आता है और +3 बीएससी में आ जाता है। तो आप समझ जाएंगे, अच्छी तरह इसको पढ़ लेना। मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी आलोचना करूंगा। ठीक है, ट्रांजिटिव करने के लिए हमको ए बी अगर दिया गया है, बी सी दिया गया है, तो डायरेक्टली ए सी का रिलेशन होगा। तो इस तरह हम प्रूव करेंगे। लेट गिवन क्या होगा, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन एंड बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन। तो हमारा डेफिनेशन क्या होगा, एन डिवाइड्स ए माइनस बी एंड एन डिवाइड बी माइनस सी। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग, तो हमारा एन डिवाइड ए माइनस बी माइनस सी, इसको निकालेंगे, हमारा हो गया एन डिवाइड्स ए माइनस सी। इसका मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मॉड एन हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशन इज ट्रांजिटिव समझ के। ये जो रिलेशन सिमेट्री हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हेंस द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ये जो मॉडुलस फंक्शन है वो इक्विवेलेंस होगा, इक्विवेलेंस। इसके बाद कॉन्ग्रुएंट क्लास पढ़ेंगे और थ्योरम पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्लास ये इस तरह लिखा जाएगा, कॉन्ग्रुएंस क्लास। आप जानते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या बोलता है, जानते हैं कि नहीं? इक्विवेलेंस क्लास जो है एक्स का क्लास, ये बार एक्स का ऊपर बार, मतलब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, इसका बोलता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स, इसको बोला जाएगा। और इसको भी ये बोलता है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स क्या होता है, हम एक्स तो जेड का सेट, इंटीजर सेट का होता है। तो इंटीजर सेट में एक्स सेट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स क्या होता है, वाई एक इंटीजर में
एक चूज करेंगे, इंटीजर सेट से एक y एलिमेंट चूज करेंगे जो जो y जो डायरेक्टली रिलेशन टू x होगा, वो इक्वलेंस क्लास का डेफिनेशन है। और इक्वलेंस मॉडुलस का जो इक्वलेंस मॉडुलस का डेफिनेशन क्या होगा हम इसके बाद पढ़ेंगे। देखिए डेफिनेशन इक्वलेंस कॉन्ग्रुएंस क्लास का जो डेफिनेशन है, द equivalence of congruent modulo n are called congruence class. The equivalence class of congruence modulo n are called congruence classes. इक्वलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, इसका बोलेंगे कॉन्ग्रुएंस क्लास। लेट हमारा x बिलोंग्स टू z, x z सेट का एक एलिमेंट है, तो x का बार जो कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ x क्या होता है, x बिलोंग्स टू z, मतलब और एक एलिमेंट z से निकलेंगे, सो दैट x कॉन्ग्रुएंट टू y मॉड n हो जाएगा। मतलब इसका जो मतलब होगा n डिवाइड्स x माइनस y। हम निकलेंगे x का क्लास, तो हम z से एक एलिमेंट निकलेंगे जो कॉन्ग्रुएंट टू x, कॉन्ग्रुएंट टू b, x कॉन्ग्रुएंट टू y होगा, जो एलिमेंट हम चूज किया था, और मॉड n होगा, तो n डिवाइड x माइनस y। समझ गए? तो इसका मतलब है x माइनस y बाई n, मतलब x माइनस y डिविजिबल बाई n। डिविजिबल बाई n जो कोई रिमाइंडर, डिविजिबल मतलब कोई रिमाइंडर एक संख्या इज डिविजिबल, एक जो संख्या है एलिमेंट जो और एक एलिमेंट से डिवाइड है, डिविजिबल है, तो डिविजिबल का मतलब कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इसका मतलब कि कांस्टेंट निकल जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू एन के, तो x इज इक्वल टू एन के प्लस वाई। यह हमारा जो फॉर्मूला है, हमारा जो x के क्लास का ये आ गया। x कैसे निकलेंगे, इस फॉर्मूला से। n जो है वो x मतलब z सेट का जो nth एलिमेंट वही n, मतलब इसका 0 पकड़ेंगे, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4 इस तरह पकड़ेंगे। तो एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ इंटीजर मॉड 3, मतलब इस तरह z सेट का मॉड 3 कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ z3। देखिए यहाँ पर दिया गया है मॉड 3 जो है उसी हिसाब से आप कॉन्ग्रुएंस क्लास निकलेंगे। देखिए z3 से मतलब 3 क्लास, मॉड 3 का मतलब 3 क्लास से नीचे वाला होगा। अगर 3 क्लास ले लेंगे तो ये रिपीटेड हो जाएगा, मतलब रिपीटेड होगा, जो n डिवाइड्स x माइनस y। अगर हम 3 ले लेंगे तो ये रिपीट जो 0 का होगा वो 3 का हो जाएगा, और अगर 4 कर लेंगे तो 1 का जो होगा वो वही 4 का भी
जो निकलेगा वो वही 4 का एलिमेंट भी निकल जाएगा। तो हम जो दिया गया है उससे एक कम कर कर उसका क्लास एक का क्लास 0 से निकलेंगे। तो ये 3 दिया गया है, 3 दिया गया है, तो ये क्या होगा, 0 क्लास निकलेगा, 1 क्लास निकलेगा, 2 क्लास निकलेगा। ये 3 जो है इंटीजर का फुल इंटीजर का रिप्रेजेंट कर देगा। ओके, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, कॉन्ग्रुएंस क्लास, समझ गए। ये जो 3 क्लास, 0 क्लास, 1 क्लास, 2 क्लास, देखिए प्रॉब्लम, थोड़ा प्रॉब्लम हम प्रूव कर देंगे। देखिए क्या दिया गया है, हमारा जो क्लेम होगा वो 0 क्लास, 1 क्लास, 3 क्लास, सॉरी 2 क्लास, वही 3 का जो मिलेगा वही होगा हमारा कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ इंटीजर मोड 3। तो हमारा मोड 3 का मतलब हमारा थोड़ा सा डेफिनेशन का थ्रो जाएंगे। लेट x बिलोंग्स टू z, हमारा जो x निकलेगा तो z से तो x कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ x का मतलब y बिलोंग्स टू z, एक एलिमेंट जो हम z सेट से लेंगे वो कैसा होगा, x कॉन्ग्रुएंस टू y मोड 3 दिया गया है। तो ये क्या होगा, y बिलोंग्स टू z such that 3 divides y minus 3, sorry y minus x, okay, x minus y और y minus x, ये कॉन्ग्रुएंस क्लास जो है वो, ये जो कॉन्ग्रुएंस क्लास है वो इक्विवेलेंस क्लास है, तो ये रिफ्लेक्स का नियम पालन करेगा, तो ये हमारा ये हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू z, ये y माइनस एक्स इज इक्वल टू सच दैट y माइनस एक्स, ठीक है, फिर k बिलोंग्स टू z, तो y माइनस z, y इक्वल टू 3k प्लस एक्स, समझ गए आप, 3k प्लस एक्स, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। यहाँ पर 0 का क्लास कैसे निकलेगा, 0 का क्लास y बिलोंग्स टू z, y इक्वल टू 3k, देखिए हमारा क्या निकलना चाहिए x का, तो हमारा क्या होगा फॉर्मूला, y 3k प्लस x, तो x क्या गया है 3k प्लस x। देखिए यहाँ पर अगर कंफ्यूज है तो देखिए x मोड y इक्वल टू y मोड x, ये एक थ्योरम है, थ्योरम नहीं, ये तो सिमेट्री का जो नियम है वही, तो आप समझ जाएंगे। देखिए 0 का क्लास, ये x यहाँ पर 0 है तो 0 हो गया, इसका मतलब ये हम कैसे पकड़ेंगे, 1 0 0 पकड़ने के लिए 0 निकलेगा, 1 पकड़ेंगे तो 3 निकलेगा, 2 पकड़ेंगे 6, तो 3 का जो मल्टीपल होगा वही हो जाएगा, और नेगेटिव भी निकाल सकते हैं, तो हमारा 3z होगा, तो पूरी सेट वो 3z ही हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है 1 का क्लास निकलने के लिए, तो y बिलोंग्स टू z, ये x की जगह 1 है, तो y इज इक्वल टू 3k प्लस 1 हो जाएगा, 3k प्लस 1, इसका मतलब हम z एक 0 से प्लस और माइनस 1 टू z फेंकना चाहिए, k का जो वैल्यू वो 0 से प्लस और माइनस लेकर z पूरी z से, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा 3z प्लस 1। इस तरह 2 का क्लास क्या होगा, y बिलोंग्स टू z, y इक्वल टू 3k प्लस 2, x की जगह 2 लिखेंगे, तो ये z निकलेगा तो 3z प्लस 2। देखिए यहाँ पर थोड़ा गौर फरमाएगा, इसको 0 पकड़ेंगे तो 0 निकलेगा, 1 पकड़ेंगे 3, 2 पकड़ेंगे 6, तो इस तरह 3 का जो
नेक्स्ट जगह ये हो गया -3 -1 निकले पकेंगे -6 ये इस तरह ये सेट 3z का सेट ये है। यहाँ पर 0 0 0 1 निकलेगा 2 तो 2 2 7 3 10 तो ये माइनस पकेंगे तो -3 + 1 -2 इस तरह में निकलेगा। तो ये क्या होगा 0 2 होगा 0 1 5 हो जाएगा 2 6 + 8 तो ये आ गया ये -1 इस तरह। देखिए इन तीनों सेट को जोड़ेंगे तो ये जेड सेट ही रिप्रेजेंट करेगा। देखिए 0 1 2 3 4 इस तरह आ जाएगा, समझ गए। तो ये इक्विवेलेंस क्लास का है जो पूरी डिटेल था। इसके बाद हम एक नोट निकालेंगे। नोट 1 जो होगा नोट 1 congruence class partition is the integer called congruence class. Congruence class partition is the of integer is congruence class. समझ गए। इसके बाद नोट 2 जो आ गया इक्विवेलेंस क्लास आर पेयर वाइज डिसजॉइंट पेयर वाइज डिसजॉइंट। देखिए यहाँ पर इसका एक भी एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, इसका एक एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, इस तरह वाइस वर्सा हो जाएगा। तो ये पेयर ऑफ डिसजॉइंट मतलब 0 क्लास जिस इंटरसेक्शन 1 क्लास इक्वल टू 5 समझ गए। तो नोट 3 आ गया द यूनियन ऑफ ऑल कॉन्ग्रुएंस क्लास इज जेड। देखिए 0 क्लास 1 क्लास 2 क्लास इसका जो यूनियन जोड़कर हम जेड ही निकालेंगे, समझ गए आप। ये था हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। इसके बाद एक थ्योरम है थ्योरम 15 वो नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारा 3 थ्योरम प्रूव करेंगे और कुछ प्रॉब्लम हम करेंगे। इसके बाद जो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो जो है वो पूरी तरह कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।